बहुत बढ़िया से हैं, कोई मतलब उनमें आपसी फूट नहीं है, तनाव नहीं है, तो अच्छा लग रहा है पत्नी के नाम में प्रॉपर्टी करने में। ले लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा जो है कि पूरा अधिकार है, जैसे कि उस प्रॉपर्टी पे पत्नी का अधिकार वैसे ही मेरा भी अधिकार है। तो यहाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी के नाम पे संपत्ति लेना कितना सही है और कितना नुकसानदायक है। इसके विषय में हम लोग आज जो कि विस्तारपूर्वक बात करेंगे। आप रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए कि क्या पत्नी के नाम पे संपत्ति लेने पे किस प्रकार कोई नुकसान है या नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ हो सकता है। पत्नी के नाम पर जो संपत्ति है, क्या उसमें पति का अधिकार होता है या नहीं होता है। तो इसके विषय में हम लोग आज जो कि विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि आखिर इस समय ऐसा जो है कि क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों लोग ऐसा जो है कर बैठते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए दो रीजन होता है। एक तो ये होता है कि भाई को संपत्ति देनी नहीं है, ठीक है। कई लोग जैसे कि 4-5 भाई है, 2-3 जो भी भाई हैं और एक में है और बड़ा या छोटा जो भी है कमाने वाला है, तो वो क्या बोलता है कि अपने पत्नी के नाम पे जो है कि संपत्ति को ले लिया। जो भी कोई भी उसने जो है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा, उसने अपने पत्नी के नाम पे उस प्रॉपर्टी को जो है कि कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो सोचते हैं कि हमें जो है कि अपने भाई को इसमें हिस्सा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भाई को हिस्सा देने से अगर भाई को हिस्सा ना देना पड़े, इसके लिए अगर वो अपने पत्नी के नाम पे उस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि उनको जो है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी का आज बहुत अच्छा पट रहा है, बहुत बढ़िया से हैं, कोई मतलब उनमें आपसी फूट नहीं है, तनाव नहीं है, तो अच्छा लग रहा है पत्नी के नाम में प्रॉपर्टी करने में। लेकिन अगर बाई चांस कल को किसी कारणवश अगर दोनों में फूट पड़ जाता है, या दोनों का क्या बोलता है तलाक का नंबर आ जाता है, या दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अब उस प्रॉपर्टी में क्या पति का जो है कि हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो ध्यान देने की बात मीरा है, ठीक है, मीरा देवी वाइफ ऑफ रमेश, ठीक है, रमेश कुमार मान लेते हैं, रमेश कुमार हैं। तो ऐसा है कि मीरा देवी के नाम पे जो कि प्रॉपर्टी है, राकेश कुमार जी ने क्या किया कि कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उसे मीरा देवी के नाम पे करवा दिया। तो अब इसमें क्या है, इनको ये लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा जो है कि पूरा अधिकार है, जैसे कि उस प्रॉपर्टी पे पत्नी का अधिकार वैसे ही मेरा भी अधिकार है। तो यहाँ पे गलत है। क्यों? वाइफ ऑफ हो जाने से जो है कि इसमें रमेश कुमार जी का पूरा हिस्सा नहीं है। हिस्सा पूरा हिस्सा क्या बात है, हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों अलग हो गए, मीरा देवी भी अलग हो जाती है, ये भी अलग हो जाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी में रमेश जी का क्या हिस्सा होगा, तो एक सीधे से लफ्जों में बता दें कि रमेश जी का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। अगर इन दोनों से, मीरा देवी से और रमेश कुमार जी से कोई संतान है, तो उस प्रॉपर्टी पे जो मीरा देवी के नाम पे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे सीधे से हक जो होगा इस संतान का होगा, दोनों के संतान का होगा, ठीक है, ना कि रमेश कुमार जी का होगा। अब बात यह है कि अगर हमारे पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसमें अगर जो पति का जब हिस्सा नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, देवर, ठीक है, या जेठ या सास ससुर का तो कहीं से कहीं हिस्सा ही नहीं बनता है। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पे एक समस्या खड़ी हो जाती है कि ये जो चीज़ें हैं अक्सर लोगों में क्यों ऐसा उत्पन्न होता है। अक्सर कई बार ऐसा कि अज्ञानता में ये चीज़ें हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई को हिस्सा देना ही नहीं है, ठीक है, ऐसा मैं करूँगा तो कल को बंटवारे जब समय आएगा तो इसमें जो है कि हिस्सा देना नहीं पड़ेगा। तो हिस्सा देना नहीं पड़ेगा, मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है, या 4 भाई हैं, जो भी कुछ भाई हैं, और यहाँ पे जो है कि ज़मीन दी गई है, तो जानवर कितना हिस्सा बन जाएगा, 4 हिस्सा बन जाएगा, A B C D, ठीक है, 4 हिस्सा बन जाएगा। आपका हिस्सा तो आपके हाथ पर रहेगा ना। लेकिन अगर पत्नी के नाम पे अगर चला जाता है तो भाई इसका कोई चांस नहीं है कि तो समय खराब हो जाए, दोनों पति पत्नी में ना पटे, किसी कारणवश कोई बात ही हो जाए, तो उसमें क्या है कि पति का उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा, ठीक। अब उस ठीक उलट उसका भी है। मान लीजिए कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब पति पत्नी में जब तलाक का जब नंबर आ जाता है, तो पत्नी क्या करती है, मेंटेनेंस का खर्चा मांगती है, ठीक है। और जो है कि न्यायालय क्या करता है कि भाई उस जो व्यक्ति है, जो पति है, उसका आय क्या है, आय का स्रोत क्या है, उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय के हिसाब से जो है कि उसको मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस का आदेश जो है कि कोर्ट देता है, ना कि प्रॉपर्टी को बांटने का आदेश देता है। तो जैसे उसमें है कि पति के नाम पे प्रॉपर्टी है और पत्नी अलग हो गई है, तो उसमें ये नहीं है पति जो है कि अपनी प्रॉपर्टी का डिमांड करे। कोर्ट का जो कि
जो फैसला होगा वो मेंटेनेंस का ही होगा। मेंटेनेंस कितना देना है वो कोर्ट तय करता है, ना कि पत्नी तय करती है। तो ठीक वैसे ही जो होता है, अगर पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या है, उसमें पति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उनके बच्चों का अधिकार होता है। जो पति और पत्नी जो बच्चे जो जन्म हुए थे उनका अधिकार होता है। तो मैं तो से यही सुझाव दूंगा कि भाई अगर बेईमानी की नीयत से अगर खरीद रहे हैं तो आपके संग में बेईमानी हो सकती है। सीधे आप अपने नाम पे खरीदिए, उसमें भाइयों का भी हिस्सा है, सबका हिस्सा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को ये ना हो कि भाई को ना देने के चक्कर में आपको भी कुछ ना मिले। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव था। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगती हो आप लोगों के लिए कि भाई ये अपने लिए फायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।